अगर आपने ये 7 मिस्टेक्स करना बंद कर दिया तो पॉसिबल है इन नो टाइम आपका प्रोडक्शन डबल हो सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी और आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो 7 खूनों पे जो मैन्युफैक्चरर्स को कभी माफ नहीं होने वाले। ये 7 मिस्टेक अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर करते हो तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है। एंड ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऑलमोस्ट सारी की सारी ये मिस्टेक्स हर एसएमई मैन्युफैक्चरर इंडिया में करता है। सो लेट्स सी आप 7 में से कितनी करते हो। एंड आई रियली होप कि अगर आप इसमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो आप उसको रेक्टिफाई करना शुरू कर दोगे। एंड आई एम श्योर कि अगर शुरू करोगे तो उससे आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना। इतने सालों से जो चल रहा है, जैसे चल रहा है बस चलते जा रहे हैं क्योंकि ऑर्डर आ रहा है, फुलफिल हो रहा है, जितना हमें ग्रोथ मिल रहा है वो मिल रहा है। क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, इसी के कारण आप अपना बिजनेस, अपना काम, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट यानी ग्लोबली नहीं लेके जा पा रहे। मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स इसी कारण बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और कोई रीजन ही नहीं है क्योंकि क्वालिटी पे उनको 100% खुद को ही विश्वास नहीं है। ग्लोबल लेके जाना तो अलग बात है, क्लाइंट खुद जिसको यहाँ पे हम लोकली दे रहे हैं, इंडिया में ही दे रहे हैं, वहां पे भी हम इतने इश्यूज हमें आते हैं, क्वालिटी इशू, माल वापस आ जाता है, ये लगता है वो होता है, इतने इश्यूज रोज फेस करते हैं, रोज पावर थ्रू करते हैं, रोज तलवार उठाते हैं और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्वालिटी वंस एंड फॉर ऑल सेट कीजिए। ये ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि 10 में से 10 मार्क्स आप खुद दो, तब जाके वो कहा जाएगा कि क्वालिटी सेट हो चुकी है। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 2, हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो कंप्लीटली आउटडेटेड है, कंप्लीटली पुराने जमाने की, जो हमारे जमाने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी जो सालों से हम चला रहे हैं, वही मशीन चला रहे हैं, सेम की सेम मशीन। अरे उससे 10 टाइम्स ज्यादा इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द मशीन हैज कम। आज जो मशीन चला के आप 1 टन 2 टन 20 टन 50 टन माल निकाल रहे हो, आज ऐसी मशीन आई है कि ये पूरे दिन का काम वो 10-15 मिनट में 1 घंटे में कर दे। पर हमने कभी बाहर जाके वो रिसर्च ही नहीं किया। सो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगी इन टेक्नोलॉजी, इन मशीन्स, गुड मशीन्स, दैट इज मिस्टेक नंबर 2। नेक्स्ट, तीसरी और सबसे खतरनाक मिस्टेक जिसके लिए ऑलमोस्ट हर बिजनेस ओनर जो अभी मुझे सुन रहा है वो अग्री करेगा कि या तो आपके पास डेड मशीन्स पड़ी हुई है जो जगह रोक रही है, जो कचरा कर रही है, जिसके आजू बाजू जाले बन गए हैं, इतनी धूल मिट्टी है कि इतने सालों से साफ ही नहीं हुआ, ऐसे मशीन्स, डेड मशीन्स लाइंग डाउन ऐसे ही पड़े हुए हैं। एंड दूसरी चीज है डेड स्टॉक। स्टॉक भी हमारा जो बिका नहीं है तो 50 साल पुराना स्टॉक, एग्जाम्पल 10 साल पुराना स्टॉक, 5 साल पुराना स्टॉक, बस स्टॉक बन के पड़ा हुआ है और हम रीजन ये देते कि मेरे पास टाइम नहीं है उसको साफ करने का। एक संडे निकालो और डिसाइड करो ना कि स्टॉक का क्या करना है, इट्स ओके, बट हम वो भी नहीं कर पाते। तो डेड स्टॉक और डेड मशीन ये मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे बड़ा बैगेज है, ये आपका सबसे बड़ा लोड है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी कंपनी में, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डेड स्टॉक है, डेड मशीन्स पड़े हुए हैं, तो इससे आपकी आमदनी रुक रही है, आपके अबंडेंस रुक रहे हैं, आपको जैसे ऑर्डर्स चाहिए नहीं मिल रहे हैं, माल में भी इश्यूज आ रहा है, वर्किंग में भी इश्यूज आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो या तो डेड स्टॉक बेचो या उसको डंप करो अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं आती तो, या फिर जो डेड मशीन्स है उनको बेचो और वो भी नहीं हो सकता है तो उनको स्क्रैप में निकाल दो। जो भी ऑप्शन आप करना चाहो, पर क्रिएट अ सोल्यूशन टू दिस। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 4 है कि एज अ मैन्युफैक्चरर आप अपने आप को मार्केट ही नहीं करते। जब मैं कहती हूँ मार्केट ही नहीं करते, यानी मार्केट में आपका नाम नहीं पता, आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप नेटवर्किंग नहीं करते, आप अपने इंडस्ट्री के लोगों को नहीं मिलते, आप खुद के बारे में बोल ही नहीं रहे। मैं सिर्फ कुछ ऑनलाइन चैनल्स पे रजिस्टर करने के लिए नहीं बोल रही, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बस प्रेजेंस की बात नहीं कर रही। आपको खुद अपने कंपनी के लिए बोलना होगा, यू विल हैव टू स्पीक, और उसके लिए आपको लोगों से मिलना होगा, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना होगा। बट मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को बहुत रिफ्रेन करते हैं खुद को ही मार्केट करने के लिए। सो दिस इज द मिस्टेक नंबर 4। नेक्स्ट, मिस्टेक नंबर 5, लैक ऑफ इनोवेशन। ना कोई नई चीज बनाते हैं, ना मार्केट की रिसर्च करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या बना सकते हैं,
कोई टाइप का इनोवेशन का इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, बिकॉज इतने सालों से हम स्ट्रगल जो कर रहे हैं। पर मैं यही बोल रही हूँ, अगर पैशन नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग में तो आप कभी भी वो स्केल पे बढ़ ही नहीं सकते आगे। कितने बड़े बड़े जायंट्स मैन्युफैक्चरिंग से शुरू हुए हैं, सो मेनी। तो हम अगर इनोवेट नहीं करेंगे, इनोवेशन पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर मार्केट में नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होगा, कैसे कभी भी हम वो लेवल पे पहुंच पाएंगे जो हमारा खुद का ड्रीम है हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो लैक ऑफ इनोवेशन इज द नेक्स्ट मिस्टेक। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 6, लैक ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। हम उनकी ट्रेनिंग के लिए, हम उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी स्किल की गैप्स को भरने के लिए हम मेहनत ही नहीं करते। ये ट्रू फैक्ट है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी है। स्किल्ड लोगों को रखना, उनको रिटेन करने में हमारे नाक में दम आ जाता है ना। अच्छा इंसान, उसको ट्रेन किया, उसको ये किया, उसको वो किया, और फिर हमको वो छोड़ के चला गया। ये भी हमारे साथ होता है। तो हमको खुद भी नहीं आता कि स्किल्ड लोगों को कैसे रिटेन करना है, और लोग जो ऑलरेडी है उनके स्किल के गैप को भरने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना ही पड़ता है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो आपकी वो ड्रीम टीम कभी बनेगी ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सीखते सीखते डेवलप हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसको एज अ स्किल्ड पर्सन आप बाहर से हायर करते हो। दोनों चीज का साथ होना जरूरी है। सो लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, आगे बढ़े उससे पहले अ वार्म इन्विटेशन टू ऑल द बिजनेस ओनर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप अपने आप के लिए, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए एक मोस्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रैक्टिकल मेंटोरशिप चाहते हो, 1-to-1 मेंटोरशिप, तो आप हमारे अचीवमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, लिंक में फॉर्म है, फॉर्म भरिए एंड हम देखेंगे कि अगर हम एक परफेक्ट फिट है तो आई वुड रियली लव टू हेल्प यू अलॉन्ग विथ माई टीम टू हेल्प यू अचीव योर बिजनेस गोल्स एंड क्रिएट योर ड्रीम बिजनेस। तो नीचे लिंक है, जल्दी से जाइए, उसे भर दीजिए एंड विल सी यू ऑन द अदर एंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज अ बिजनेस ओनर आपका विलिंगनेस टू चेंज, बदलाव लाने का, बदलाव खुद में लाने का, कंपनी में लाने का, आपके सिस्टम प्रोसेस में लाने का, जिस तरह से बिजनेस कर रहे हो उसमें लाने का, वो माइंडसेट ही नहीं है। माइंडसेट क्या, वो विलिंगनेस ही नहीं है, चाहत ही नहीं है कि मैं चेंज लाऊं। मैंने इतने बिजनेस ओनर्स के साथ डील किया और सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज चेंज करने की बात होती है, उस तरफ भी बात होती है ना, तो उनको आता है मैडम इतने सालों से यही धंधा कर रहे हैं, इतने सालों से यही चल रहा है, अरे आगे ये नहीं चलेगा। किसने सोचा था ना मीडिया इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सोशल मीडिया इतना बड़ा हो जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े हो जाएंगे, है ना, एआई आ जाएगा। अब तो हम एआई के जमाने में हैं। अगर आज भी हम चेंज होने के लिए रेडी नहीं है, इट्स अ बिग रेड फ्लैग। सो ये 7 मिस्टेक्स, अगर आप एज अ बिजनेस ओनर जो मैन्युफैक्चरिंग में है, अगर आज आपने इन मिस्टेक्स पे काम किया, आई कैन गारंटी यू आपके बिजनेस में इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आए। नीचे कमेंट में मुझे लिखिएगा जरूर कि आपने क्या रियलाइज किया, कि आप इसमें से कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिस पे आप अभी से काम करना शुरू करेंगे और वो मिस्टेक्स को सॉल्व करेंगे और मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे। तो कमेंट में नीचे मुझे जरूर से बताइएगा विदाउट फेल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर सैटरडे जो वीडियो लेके आते हैं हम, वो एक भी वीडियो आप मिस ना करो। राइट, थैंक यू so much for watching the video till the end. Until next time, bye.